जामनगर नाम के एक राज्य में राजा सुकेश सिंह का बहुत दबदबा था। वो राज्यवासियों पर अत्याचार करते थे और जब मन चाहे उनसे कर वसूलते थे। राज्य के लोग अपने राजा से बहुत परेशान थे। ये महाराज कंस की तरह हम पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें जब चाहे शूली पे चढ़ा देते हैं या तो फांसी लगवा देते हैं। हाँ, कंस ही है वो, इस युग का कंस। मैं तो सपना देखता हूँ कि एक दिन भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे और इस कंस का भी वध करेंगे। यहाँ के लोग कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। गांव में कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ पूरे राज्य से लोग आकर पूजा करते थे और जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता था। इसी गांव में एक गरीब किसान था। उसका नाम रतन था। रतन उसकी पत्नी सीमा और 2 बेटियों के साथ रहता था। रतन और सीमा को कभी भी 2 वक्त पेट भरकर खाने को नहीं मिलता था। सुनिए जी, घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है। कल से हमें भूखा रहना पड़ेगा। हे कृष्ण जी, हमें इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी? सीमा, खेत से कुछ आलू उठा कर लाऊंगा, वही खाएंगे पानी में उबाल कर। रतन खेत से आलू उठा लाया और शाम को उसके घर के बाहर राजा के 2 सिपाही आ गए। रतन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या बात है? तुम आज खेत से आलू उठाकर लाए हो, लेकिन राजा के पास अभी तक कर नहीं भेजा। कर 10-12 आलू ही तो लेकर आया हूँ, उस पर भी कर। राजा के आदेशों का उल्लंघन किया है तुमने। चलो हमारे साथ। सिपाही रतन को उठाकर ले गए, साथ ही साथ सारे आलू भी ले गए। सीमा के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हे भगवान, कितना अत्याचारी राजा है। आलू से भी उन्हें कर चाहिए। हे भगवान, मेरे पति को बचा लो, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। उधर रतन को राजा के सामने ले जाया गया। राजा सुकेश सिंह ने गुस्से में कहा, मुझसे बेईमानी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, इसीलिए कुछ आलू उठाकर ले आया था। सिपाहियों, सारे आलू हमारे रसोई में रख दो और इसे 100 बार चाबुक से मारो। रतन रोते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे बहुत मारा। मार खाने के बाद रतन घर लौट आया। रतन की हालत देखकर उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। उसकी बेटी राधा ने कहा, महाराज बहुत बुरे हैं ना पिताजी। हाँ, बहुत बुरे हैं। उन्हें कृष्ण जी जरूर सजा देंगे। रतन ने कहा, हाँ बेटी, कृष्ण जी सब कुछ देख रहे हैं। वह महाराज को जरूर सजा देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें कुछ दिन भूखा रहना होगा बेटी। कोई बात नहीं पिताजी, हम पानी पीकर रह लेंगे। पानी पीकर सभी सो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए आगे और भी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजा के सिपाही गांव में आ गए और चिल्ला चिल्ला कर घोषणा करने लगे, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। गांव वाले महाराज को ठीक से कर नहीं दे रहे, इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि इस महीने हर एक गांव वाला महाराज को 3 गुना कर देगा। सुनो सुनो सुनो। और आज से गांव के मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करने के लिए भी कर देना होगा। सुनो सुनो सुनो। राजा के सिपाही चले गए। गांव वाले ये घोषणा सुनते ही हल्ला करने लगे। अरे, सब कुछ हम कर में ही दे देते हैं, हमारे पास रहता क्या है? ऊपर से 3 गुना लगान। उसके ऊपर कृष्ण भगवान की पूजा करने का भी अलग से लगान। क्या हम सब चैन से पूजा भी नहीं कर सकते? हम इस आदेश को नहीं मानते, हम विद्रोह करेंगे। चलो सब लोग। रतन के कहने पर सभी लोग राजा के घर के बाहर विद्रोह करने चले गए, लेकिन राजा के सिपाही आकर सबको डंडे से मारने लगे। बहुत शौक है ना विद्रोह करने का? हाँ, ये ले, ये ले। सारे गांव वाले इधर से उधर भागने लगे, लेकिन रतन डटकर खड़ा रहा। हम नहीं हटेंगे, इससे अच्छा हमें मार दो। राजा सुकेश सिंह बाहर आए और उन्होंने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, ये रतन बहुत उछल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसे तलवार से मार दे महाराज। नहीं, इसे मारने से गांव वाले और भड़क जाएंगे, हमें इसे तोड़ना होगा। जाओ, इसकी बीवी और बेटियों को उठाकर ले आओ। सिपाही हंसते हुए गांव चले गए और सीमा और उसकी दोनों बेटियों को उठाकर राजा के सामने ले आए। हमें छोड़ दीजिए महाराज, मेरी दोनों बेटियां भूखी है, उन्हें छोड़ दीजिए। महाराज, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें घर जाना है। छोड़ दूं? हाँ, तेरा बाप बाहर मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, मैं तुम तीनों लोगों को जेल में कैद कर दूंगा। सिपाहियों ने तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया। तीनों जोर जोर से रोने लगे, भूख के मारे तड़पने लगे। उधर रतन को जब ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ये जिंदगी अब किसी काम का नहीं है।
मैं आज ही नदी में छलांग लगा लूंगा। ये बोलकर रतन नदी के पास चला गया। अपने बीवी और बच्चियों के बारे में सोचकर वो नदी में छलांग लगाने जा ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है, तुम नदी में छलांग क्यों लगाने जा रहे हो? रुक जाओ, मुझे बताओ क्या समस्या है? रतन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बालक चरवाहा उसके पीछे खड़ा है। रतन ने कहा, समस्या बहुत है बालक। राजा अत्याचारी है, उसने गांव वालों को परेशान करके रखा है और आज मेरी बीवी और बेटियों को भी उठा कर ले गया है। इसीलिए मैं नदी में छलांग लगाने जा रहा हूँ। छी, ये घोर पाप है। तुम्हें अपनी बीवी और बेटियों को छुड़ाना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम तो बालक हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम श्याम है। मैं एक चरवाहा हूँ और यहाँ बकरियों और गायों को चराने ले आता हूँ। मैं उन्हें बांसुरी सुनाता हूँ। तुम मुझे गांव ले चलो। रतन उस बालक की बात करने के तरीके से भावुक हो गया और उसे लेकर गांव चला आया। गांव पहुंचकर श्याम ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की धुन में गांव वाले खो गए। वाह श्याम, तुम कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो, बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह। हम सबके अंदर ही श्री कृष्ण हैं। वो हमें सही राह दिखाते हैं। लेकिन हमारे राजा कंस है, कंस हम पर अत्याचार करते हैं। कोई बात नहीं, उसे भी देख लेंगे। पहले रतन की बीवी और बेटियों को छुड़ाना पड़ेगा। सब लोग सुनो, मेरे पास एक प्लान है। श्याम ने सभी को प्लान बताया। रात को श्याम चुपके से राजा के महल के सामने गया। सिपाही वहाँ पहरा दे रहे थे। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्याम हूँ। महाराज ने मुझे बुलाया है। उन्हें लड्डू खाने का मन है। मैं उनके लिए लड्डू लाया हूँ। ये लीजिए, आप लोग भी लड्डू खाइए। श्याम ने सभी सिपाहियों को लड्डू खिला दिया और लड्डू खाते ही सभी सो गए। उसी मौके का फायदा उठाकर श्याम जेल के पास गया। उसके साथ रतन भी अंदर गया। सीमा और दोनों बेटियों को बाहर निकाला। गांव में खुशी छा गई। सभी श्याम का गुणगान करने लगे। सुबह जब राजा को ये बात पता चली तो वो गुस्सा हो गया। सिपाहियों ने श्याम के बारे में बताया। राजा ने श्याम को पकड़कर लाने का हुक्म जारी किया। सिपाही गांव में श्याम को पकड़ने चले गए, लेकिन गांव वाले गुस्सा हो गए। नहीं, श्याम को तुम लोग नहीं पकड़ सकते। हमें श्याम को पकड़ने दो। महाराज उसे फांसी पर चढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग फांसी पर चढ़ोगे। श्याम ने बड़ी शांति से कहा। अरे शांत हो जाओ सब लोग, मुझे जाने दो। जरा मैं भी तो देखूं ये राजा क्या कर सकता है। श्याम को बंदी बनाकर सिपाही उन्हें लेकर चल दिए। गांव में रोना धोना शुरू हो गया। राजा ने सभी गांव वालों को फांसी के मंच के सामने बुला लिया। गांव वाले वहां पहुंच गए। आ गए सब लोग। अब सबके सामने इस लड़के को फांसी पर चढ़ाऊंगा। राजा ने जैसे ही श्याम के गले में फांसी का फंदा लगाया, वैसे ही वो रस्सी टूटकर गिर पड़ी। अरे ये क्या हुआ? सिपाही, दूसरी रस्सी लाओ। राजा ने दूसरी रस्सी श्याम के गले पर लगाई, लेकिन वो भी गिर पड़ी। ऐसे 10-12 रस्सी गिरने के बाद राजा परेशान हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? तेरे पापों का घड़ा भर गया है सुकेश। तू तो कंस का ही अवतार है। मतलब कौन हो तुम? मैं तो देख मैं कौन हूँ। ये बोलकर श्याम अपने असली रूप में आ गया। सभी ने देखा कि श्याम की जगह वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। जय कृष्णा जी की जय, जय कृष्ण कन्हैया की जय। राजा डर गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस अत्याचारी राजा के गले में फांसी का फंदा लगा दिया और वहीं पर राजा सुकेश सिंह की मौत हो गई। आज से तुम सब आजाद हो। अब कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। धन्यवाद भगवान, आप महान हो। जय भगवान कृष्ण की जय। जय कृष्णा, कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान कृष्ण की वजह से राज्य में सुख और शांति वापस आ गई। राज्य में धूमधाम से कन्हैया की पूजा की गई और इसके बाद सभी कृष्ण भक्त खुशी खुशी रहने लगे।